अतुलित बलधामम हेम शैलाभदिहम धनुजबन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम बांदरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि बात जातम नमामि। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि भोले भंडारी भगवान शिव के अवतार ही हैं, तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए कई तरह के विधान बताए गए हैं, कई तरह के पाठ हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण पाठ है बजरंग बाण का पाठ। और बजरंग बाण के पाठ को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के मन में, किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किस परिस्थिति में करना चाहिए। इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी भक्तों का था कि पंडित जी के सामने इस शंका को रखा जाए और उसका समाधान प्राप्त किया जाए। तो हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित जीवेश मिश्रा जी। स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। पंडित जी, जैसा कि मैंने कहा कि बजरंग बाण का पाठ, इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। लोगों के मन में कई तरह की शंका है, कौन करे ना करे। पहले ये बताइए, तुलसीदास जी ने इस पाठ को लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा इस पाठ को? तुलसीदास जी को विशेष प्रसिद्ध ये हुआ था जो उनके कोई दैविक या भौतिक कोई कष्ट हुआ था। अच्छा। जिससे उनको मरणासन या मृत्यु सम कष्ट होने लगा। अच्छा, मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। कष्ट होने लगा। तब वो प्राण रक्षा के लिए ये बाण का रचना किए। जहाँ पर सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार नहीं निकालना चाहिए। तो सामान्य परिस्थिति में हनुमान जी का जो चालीसा है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, ये पाठ सब दैनिक में करना चाहिए। उससे जब कष्ट ज़्यादा हो, बात कष्ट या शारीरिक और सामान्य कष्ट, उस परिस्थिति में बाहु का, हनुमान बाहु का जो है वो पाठ करना चाहिए। विशेष परिस्थिति जब ये अनुभव हो अब प्राण अंत होने जा रहा है, तत्सम कष्ट हो रहा है, उसी विशेष परिस्थिति में जो है इनका पाठ करना चाहिए। हनुमान बाण का जो है, मतलब व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा रास्ता ना नजर आ रहा हो, कोई विकल्प ना बचता हो और अब लगता हो कि अब जीवन का अंत समझो, उसके तब ये पाठ करना चाहिए। आपके कहने का मतलब है। क्योंकि इसमें हनुमान जी के जो परम पूज्य माता सीता जी, राम जी, उनके विषय में शपथ कहकर दिया गया है कि ये काम कर दीजिए। यदि हम किसी से अनुनय विनय करके कोई काम करना चाहते हैं तो आराम से काम भी हो जाएगा और अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन यही बात यदि हम किसी को शपथ दे करके कहते हैं तो काम तो मेरा हो ही जाएगा, लेकिन काम के उपरांत जो भावना है वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए सामान्य परिस्थिति में ये बाण का पाठ नहीं होना चाहिए। यानी इसमें शपथ दिलाई गई है, जैसे लिखा गया है कि जनक सुता हरिदास कहाओ ताकि शपथ विलंब न लाओ, या और राम जी का भी शपथ दिलाया गया है। तो चूंकि ये शपथ दिलाई गई है उनके आराध्य देव की, भगवान राम की और माँ सीता की, तो इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इस पाठ को नहीं करना चाहिए। जी जी जी। विशेष परिस्थिति जब मृत्यु पर्यंत आ जाए तब इसी प्राण रक्षा के लिए ये इसका पाठ करना चाहिए। काम तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। हनुमान जी आज भी हैं, उनको एक बार याद करने से ही सब काम सिद्ध हो जाता है। तो सामान्य जीवन में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब पाठ करके काम करना चाहिए। जब शारीरिक कोई विशेष कष्ट हो उसमें बाहु का पाठ करना चाहिए। और जब ये लगे जो अब में कोई रास्ता नहीं है, अब मरता क्या नहीं करता, तब जो है ये हनुमान बाण का पाठ करना चाहिए प्राण रक्षा के लिए, न कि सामान्य परिस्थिति में। अच्छा पंडित जी, चूँकि ये भौतिकतावादी युग है, लोगों की ज़रूरतें भी काफ़ी हैं और ऐसे में बहुत से लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। किसी को नौकरी नहीं है, किसी को पैसे की समस्या है, उनका भी कहना है कि जीवन इससे काफ़ी प्रभावित होता है और वो भी एक तरह से संकट ही है। तो क्या ऐसे लोगों को सलाह दी जा सकती है क्या कि आप ये पाठ करें? और नहीं, बाण की नहीं। अच्छा, उनके लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जो
सामान्य परिस्थिति में यदि 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो इससे भी कम हो जाएगा। सुंदरकांड शनिवार मंगलवार के करते हैं या डेली जीवन में करते हैं तो भी काम सब हो जाएगा। लेकिन बाण का पाठ जब ये लगे जो अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ प्राण बचाना है, तब मरता क्या नहीं करता, उस परिस्थिति में इसका पाठ करना चाहिए। जी जी, सामान्य परिस्थिति नहीं करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। चूँकि तुलसीदास जी पे किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया था, जैसे कि बातें आती हैं, और उनकी मरणासन स्थिति जैसी थी तो उन्होंने इसकी रचना की थी। अच्छा पंडित जी, अगर कोई मान लीजिए कि किसी के सामने इस तरह की विषम परिस्थिति आ गई है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित ही हो गया हो और अब उसके पास कोई चारा ना हो, कोई उपाय ना हो, तो फिर इस पाठ को किस प्रकार से करे वो? इसको राम दरबार या सीताराम जी को फोटो या मूर्ति आगे रखें, हनुमान जी का सहित पाठ रखें, घी का दीपक जलाएं और तांबे के लोटा में गंगा जल डाल करके उसमें गंगा जल डालें और जितने बार ये सामान्यतया 41 दिन पाठ का परंपरा है, इसको पाठ करें और प्रत्येक पाठ पर तुलसी के मजरी या तुलसी के पत्ते से उसे चलाते रहें। मतलब जैसे लोटा है, अच्छा। लोटा में जल डालें, उसमें गंगा जल डालें और जैसे एक बार पाठ किए तो एक बार घुमा दिए, 2 बार हो गया। ऊपर ऊपर घुमाना है या फिर जल? नहीं, जल में, जल के अंदर, जल संचालित होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ऐसे घुमाते जाएं और जब वो पाठ पूरा हो जाए तब उनको लेकर के हनुमान जी राम जी से प्रार्थना करके वो जो हे आराध्य देव, मैं इस कष्ट के लिए आपका ये क्या हूँ, उनको अमृत तुल्य मान करके उन्हें ग्रहण कर लिया जाए, वो रोग निश्चित रूप से निवारण हो जाएगा। यानी उस वक्त बजरंग बाण का पाठ करके। तो ये कोई 7 दिन 11 दिन या कुछ इस तरह का भी कुछ है क्या विधान, कुछ इस तरह का? ये वैसे तो 7-11 का है, लेकिन 44 दिन का पाठ करना चाहिए। 44 दिन का इनका जो है तो पाठ का परंपरा होता है, तो 44 दिन पाठ करें। यदि लगातार कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार मंगलवार के दिन करें। मुझे पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं और जिन्हें कई बार जानकारी नहीं होती कि किस पाठ को कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो वो भी चूँकि पुस्तकें बाजार से लेकर आते हैं, उसमें बजरंग बाण का पाठ दिया रहता है हनुमान चालीसा के ठीक बाद ही वो लोग उस पाठ को कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, यदि वो बिना कोई उद्देश्य से वैसे पाठ करते हैं तो कोई बात नहीं, वो अज्ञानता में है। लेकिन जानबूझ करके सामान्य परिस्थिति में मेरे पाँव में यदि कील चुभ जाए और तलवार से उनको हम निकालना शुरू कर दें, यही बात हुआ हनुमान बाण का पाठ करना। तो जहाँ पर सुई से काम हो जाए, जहाँ हनुमान चालीसा पाठ से हो जाए, जहाँ बाहुक से पाठ हो जाए, वहाँ इसका पाठ नहीं करना चाहिए। यदि पहले हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, बाहुक, यदि इससे काम नहीं बनता हो तब उनका है, लेकिन कोई कष्ट के लिए, प्राण रक्षा के लिए मात्र इनका उपयोग करें, सामान्य परिस्थिति में उपयोग ना करें। जी जी जी। पंडित जी, आपसे बातें हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि स्वदेशी अगर इसका पाठ किया जाता है तो हो सकता है कि आपका काम हो जाए, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आपने कहा था। तो इसका तात्पर्य क्या निकाला जाए कि एक हनुमान जी की कृपा जो निरंतर बरसती है उसमें कमी आने लगती है, या फिर यूँ कहा जाए कि एक सदा कल्याण की जो चाहत कामना होती है उसमें कमी आने लगती है? नहीं, सदा कल्याण के लिए जो भावना चाहते हैं वो उसमें कमी आ जाती है। काम तो आपको हो ही जाएगा, क्योंकि अब हनुमान जी को जब आप सीता जी और राम जी को शपथ देकर काम कहें, काम तो हो ही जाएगा निसंदेह, लेकिन सदा कल्याण में जो है उसमें बाधा होने का संभावना है। ये हनुमान जी की कृपा पर है, आपके ऊपर हनुमान जी की कितना कृपा है, हो सकता है नहीं भी हो, ये कोई जरूरी नहीं जो आपको अनिष्ट हो ही जाए। यदि हम आप एक मित्र हैं या हमसे आदरणीय हैं, यदि हम आपसे इस तरह का गह भी दिए तो हो सकता है आप माफ़ कर दें, तो हनुमान जी उदार चरित्र के हैं, हो सकता है ये माफ़ कर दें। लेकिन इसके लिए जो है ये चूँकि इसमें शपथ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए सामान्य परिस्थिति में पाठ नहीं करना चाहिए। यानी एक सामान्य यूँ कहें कि अगर हमारा किसी के प्रति प्रेम है, अगर हमारा इष्ट हो, तो उसको बार बार शपथ दिलाना, ये कसम दिलाना वैसे भी देखा जाए ये अनुचित है। और वो भी छोटे मोटे कामों के लिए, क्योंकि एक सामान्य ज़रूरतों के लिए अगर छोटे मोटे काम है और आप बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी को शपथ दिला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपके जो उनके प्रति भावना है, या फिर अगर आपने उनको इष्ट और समर्पित अगर खुद को आपने किया है उनके प्रति,
तो ये थोड़ा इसमें ठीक नहीं होगा। मतलब वो जो आपको जो हनुमान जी के प्रति आस्था है, जिस आस्था के साथ आप वो पाठ करने आए हैं, उस आस्था में आपका कहीं न कहीं खोट है। हाँ। इसीलिए आप उनको शपथ देकर कह रहे हैं, ये काम कर ही दीजिए। यदि आस्था सही है तो हनुमान चालीसा हो जाएगा। और विश्वास पक्का है। हाँ, आस्था विश्वास तो जरूर चाहिए। तो हनुमान जी को निश्चित रूप से हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड से, कोई शारीरिक कष्ट है तो बाहुक से काम हो ही जाता है निसंदेह। जी जी जी, तो पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे भक्तों का जो भ्रम है उसका निवारण हो गया होगा कि बजरंग बाण का पाठ किसे करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो छोटी मोटी परेशानियों में इस पाठ से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी को शपथ दिलाया गया है, आदेशित किया गया है, उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, शपथ की बात की गई है। इसलिए अन्य पाठ को करें और कोई विषम परिस्थिति हो, जैसा कि पंडित जी ने कहा, तब आप बजरंग बाण का पाठ करें और बजरंग बाण की कृपा आप पे निश्चित तौर पे बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभधिहम धनुजबान किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम बांदरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बात जातम नमामि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय।